ना कहीं ऐसी मंशा लगती है कि सरकार जो है सरकारी स्कूलों को बंद कर गरीब बच्चों को जो है शिक्षा नहीं देना चाहती, जो कि बहुत ही निंदनीय है। बहुजन समाज पार्टी इनकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। आज अपना विरोध हरियाणा सरकार के खिलाफ आज अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके मुद्दे हैं चिराग योजना को बंद करो और बंद किए गए हरियाणा में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको खोला जाए, बंद की गई वृद्धा पेंशन को भी लागू करें और दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आज भी पूरे हरियाणा के अंदर ऐसे दर्जनों थाने चौकियां हैं जहां पर दलितों पर होने वाले अत्याचार के बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और अभी जो हरियाणा सरकार ने चिराग योजना को जो चालू किया है उनका आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों युवा जो हैं आज लघु सचिवालय पर अपना ज्ञापन सौंपने हैं डीसी के मार्फत राष्ट्रपति जी के लिए। ये तमाम लोग हैं और हम बात करेंगे मनोज चौधरी जी से। राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन देना है, जिसमें विशेष रूप से हमारे 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा जो है चिराग योजना के तहत सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिसमें जो एक मजदूर के बच्चे थे और एक जवान के बच्चे जो सरहद पर इस देश की रक्षा करने का काम करता है, उस जवान के बच्चे स्कूल में सरकारी में पढ़ते हैं। एक किसान के बच्चे उस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जो इस देश की धरती का सीना चीरकर जो है इस देश का पेट भरने का काम करता है। और इस देश की उन्नति और तरक्की के लिए वो गरीब बच्चे फौज में भर्ती होते हैं, पढ़ लिख कर इंजीनियर, पायलट, जज बनकर इस देश का नाम रोशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी मंशा लगती है कि सरकार जो है सरकारी स्कूलों को बंद कर गरीब बच्चों को जो है शिक्षा नहीं देना चाहती। और इनकी मंशा एक तरफ से बिल्कुल साफ है कि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके तहत वहाँ की जो बिल्डिंग है, जो बेशकीमती जमीन है, उसको शायद कहीं ना कहीं धन्ना सेठों को देना चाहते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। बहुजन समाज पार्टी इनकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और पुनः राष्ट्रपति जी से अपनी मांग रखते हुए कहते हैं कि हम हरियाणा प्रदेश में जितने भी स्कूल बंद किए हैं उनको जो है फिर से जो बहाल किया जाए, शुरू किया जाए। और सरकारी स्कूलों में जो आप व्यवस्था नहीं दे पाए हैं, बिल्डिंगें भी हैं, जबकि वहाँ पर अध्यापक भी हैं और अध्यापक बहुत कड़े जो है परीक्षा के तहत जो वहाँ पर लगने का काम करते हैं। कहीं बेंच नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है और यहाँ तक कि जो है बच्चों के लिए पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है, जिसके तहत बच्चे वहाँ पर कम हुए हैं। ये सरकार बच्चों पर दोष देने का काम कर रही है। अगर सरकारी स्कूलों में और कहीं तो ऐसी जगह है कि बिल्डिंगें ही गिर गईं और बारिश हो जाए तो स्कूल में पानी भर जाता है, जिसके तहत स्कूल में छुट्टी करनी पड़ जाती है और बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो आज हमारी मांग है कि उन स्कूलों में जो है व्यवस्था ठीक से की जाए, ताकि वो सरकारी स्कूल बहाल होकर इस गरीब के बच्चे, जो मजदूर के बच्चे हैं, जो किसान के बच्चे हैं, जो यहाँ पर इस देश की उन्नति और तरक्की में जो है पूरा अपना खून पसीना बहाकर इस देश की सरहद पर जो है लड़ने का काम करते हैं, तो वो शिक्षा जो है उनको मिलनी चाहिए। दूसरा मुद्दा हमारा जो वृद्धा पेंशन जो है इन्होंने बंद कर दी गई है, जिससे एक परिवार को जो है बुजुर्गों को एक जो है लाभ मिलता था, उनको कहीं ना कहीं 2 वक्त की रोटी खाने में जो आसानी होती थी, तो उसको जो है बहाल किया जाए और नई पेंशन जो है बनाई जाए। और तीसरा जो है जातीय भेदभाव के तहत पूरे देश में कहीं ना कहीं अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। जो अभी एक पीछे राजस्थान की घटना है, इंद्र मेघवाल, एक छोटा सा बच्चा है जिसको कुदरती रूप से प्यास लगती है। उसका दोष इतना है कि उसे प्यास लगी और उसने एक जो है अध्यापक के घड़े को छू लिया और पानी पी लिया और उस अध्यापक ने इतना मारा उसको कि 20 दिन इलाज के कारण उस बच्चे की मौत हो गई। 9 साल का बच्चा है, वो क्या जाने। लेकिन ऐसे भी कहीं ना कहीं दोहरी मानसिकता के लोग हैं, पानी में भी जो है फर्क डालने का काम करते हैं, बर्तन में भी फर्क डालने का काम करते हैं। तो हमारी ये मांग है कि जो है प्रशासन जो है इस पे कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई करते हुए, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो और पूरे देश में भाईचारा बने, अमन और शांति बने। ये देश भाईचारे के तहत जाति और धर्म में ना बटे, इंसानियत सबसे पहला इस देश में जिंदा हो। आज डीसी साहब के माध्यम से हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना है
और हमने 3 मांगे आपको बताई हैं। विशेष रूप से उन तीनों मांगों को जो है बहाल किया जाए, कानून व्यवस्था सुधारी जाए और जो चिराग योजना आपने चलाई है उसको बंद करके सरकारी स्कूलों को पुनः जो है फिर से खोला जाए और जो है वृद्धा पेंशन चलाकर जो है उनको योजना बंद करने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सरकार ने एक ऐसी योजना चलाई जिसके तहत हरियाणा स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न में किया गया। जी बिल्कुल ठीक है, किया गया, लेकिन बंद करने की मंशा कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अगर सीबीएसई किया है तो उनमें बच्चों को पढ़ने दें, उनकी उन्नति और तरक्की का जो जीवन है, जो बच्चे वहां से पढ़ लिख कर इस देश में शिक्षा लेंगे, और जो शिक्षा एक ऐसा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता उतना दहाड़ता है। जब बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, वकील बनेंगे, कहीं डॉक्टर बनेंगे, इस देश में जो है डॉक्टर बनके जो है इस देश में स्वास्थ्य प्रणाली को जो है बढ़ावा देने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर इस देश में जो है जवान बनेंगे, इस देश की सरहद पर जो है जो बैठकर वहां पर रक्षा करने का काम करेंगे, तो यह जो है इनको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि इनको जो है घटाने का जो है ये काम करना चाहिए। लाखों गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। हमारा निवेदन है कि इन स्कूलों को पुनः शुरू किया जाए। दूसरा यह है, सरकार में लंबे समय से वृद्धा पेंशन को बंद रखा है। पेंशन से हजारों बुजुर्गों को आर्थिक सहायता मिलती है, इसलिए वृद्धा पेंशन को पुनः से चालू किया जाए। तीसरा मुद्दा यह है, देश भर में गरीब पर हो रहे अत्याचार और जातीय हिंसा को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए ताकि लोग सुरक्षित रह सके और जनता का भारत सरकार में विश्वास उत्पन्न हो। ये 3 विशेष मुद्दे हैं जो डीसी साहब के माध्यम से आज जो है राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन देना है, जिसमें आप जो है सैकड़ों जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे हैं। तो ये 3 विशेष जो है आप ये जो हमारे जो है पत्र स्वीकार करें। देख रहे हैं आप, सीधा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के लिए। सर, बहुजन समाज पार्टी ने आपको ज्ञापन सौंपा, कितनी कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, इसमें जो ज्ञापन सौंपा ये माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से ये राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है और इसमें जो है ये नियमानुसार इसको जिला प्रशासन की ओर से इनको भिजवा दिया जाएगा। ये संतुष्ट हो पाएंगे कि भैया इनकी बात बताई हुई बात को सरकार जाग रही है या प्रशासन ने काम किया? देखिए, इस पर टिप्पणी करना है जिला प्रशासन के लिए मुश्किल है, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं सभी सरकार के स्तर के हैं। इस पर सरकार ही जो निर्णय लेगी उस पर आगे कार्रवाई होगी। एज फार एज जैसे जहां तक जिला प्रशासन का सवाल है, इसको हम मान सम्मान के तहत इसको हम राज्य सरकार तक और भारत सरकार तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।